ठीक है, तो आज हम कोटेशन के लिए यूज़ होने वाले टैग को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमने किसी की कहीं कोई कोटेशन बेसिकली हम यूज़ कब करते हैं जब हमने किसी की कहीं कोई टेक्स्ट कोई स्पीच या किसी का लिखा हुआ कोई आर्टिकल रिसर्च उसमें से कोई चीज़ कोई कंक्लूजन जब हमने अपने एचटीएमएल पेज के अंदर यूज़ करनी है तो तब हमने उसको एज अ कोट लिखना है, एज अ पैराग्राफ, एज अ हेडिंग हम उसको नहीं यूज़ कर सकते, हमने उसको कोट करना होता है। ठीक है। कोटेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पर्सन को उसका उस काम का क्रेडिट दे रहे होते हैं। ठीक है, हम बता रहे होते हैं कि ये हमने उस सोर्स से ये इंफॉर्मेशन ली है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कोट करते हैं। ठीक है, तो कोट करने के लिए हमने क्या करना है, एक फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं code.html के नेम से। ठीक है, अपना बेसिक कोड राइट कर लेते हैं HTML5। यहाँ से मेटा के टैग्स फिलहाल एक्स्ट्रा हैं तो हम इसको हटा देते हैं। टाइटल आप रेलिवेंट रखें, कोड। ठीक है, कोटेशन रख लिया जो भी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, दो मेथड होते हैं। एक क्यू का टैग यूज हो सकता है। क्यू के टैग के अंदर आप जो भी देंगे वो सिंपली कोटेशन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे मुझे कायदे आज़म के कोड के बारे में पता है, वो मैं लिख देती हूँ वर्क वर्क वर्क। ठीक है, अभी किसने कही है, कायदे आज़म ने कही है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ राइट। ठीक है, ये चलें पूरा लिख दें, QUAID। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कोड करने का। हम पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं। लोकल होस्ट स्लैश, क्या लिखते हैं हम, फोल्डर का नेम, मेरे फोल्डर का नेम HTML है। ठीक है, और देन आप लिखते हैं फाइल का नेम स्लैश के बाद। तो फाइल का नेम अभी हमने क्या रखा, code.html। ठीक है, तो कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये एक कोटेशन जो है डबल कोटेशन मार्क के अंदर एंटर होके हमारे पास आ गई। ठीक है, नेक्स्ट एक और मेथड है, उसमें हम लिखते हैं, तो हम लिखते हैं ब्लॉक कोड के अंदर, ब्लॉक कोड टैग क्लोज, इसके बीच में हम लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कायदे की ये कोड तो मुझे पता थी, मैंने लिख ली। मैं कोई ऐसी कोड एंटर करना चाहती हूँ जिसका मुझे एज सच नहीं पता, मैं सर्च कर लेती हूँ कायदे आजम कोड्स। ठीक है, अब मैं किसी वेबसाइट पे चली जाती हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये वेबसाइट अच्छी है, मैं यहाँ इस पे चली जाती हूँ। ठीक है, ये कुछ कोड्स पड़ी हैं। अब ये यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इस कोड को कॉपी करती हूँ। ठीक है, और यूज कर लेती हूँ। ठीक है, मे बी ये कॉपी हुई है, ये नहीं, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ अब ब्लॉक कोड के अंदर इसको यूज कर रही हूँ। ठीक है, पहले तो हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ना, एक तो ब्लॉक कोड का ये है कि दोनों साइड से ना थोड़ी थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अब एक चीज तो ये हो गई, यहाँ से मैं ये रीड मोर ऐड इसको हटा देती हूँ। ठीक है, अब ये मेरी पूरी कोड जो है यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। लेकिन ये कोड जो है, जिस भी पर्सन ने अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड की हुई थी, तो हमने उसको क्या करना है, हमने उसको रेफरेंस देना है कि ये कोड मतलब मुझे नहीं पता अभी एग्जैक्ट है या नहीं। ठीक है, तो मैंने जिस सोर्स से लिया है ना, उस सोर्स के बारे में बताना जरूरी होता है। एक तो ये रीजन होती है, दूसरा ये होता है कि ताकि कॉपीराइट इशू ना आए, हमने जहां से भी किसी के आर्टिकल का पोर्शन लेना है, किसी की कोई कोई भी डाटा हमने ओवर द इंटरनेट कॉपी करना है, तो हमने बताना है कि हमने उसको किस सोर्स से लिया है। ठीक है, तो ब्लॉक कोड के अंदर यूज होता है एक साइट का एट्रीब्यूट। ठीक है, साइट के अंदर हम क्या करते हैं, जहां से हमने लिया है उसका यूआरएल बता देते हैं। कॉपी किया यूआरएल, साइट के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसे आउटपुट पे तो साइट से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट इससे क्या हो गया कि साइटेशन हो गई है। अब जो गूगल है उसको पता है कि ये जो डाटा हम अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, ये हमने कहाँ से लिया था। ठीक है, तो अगर हमने किसी सोर्स से डाटा लिया है तो उसको साइट लाजमी करवाना है, और उसको हमने ब्लॉक कोड के अंदर यूज करना है। अदरवाइज हम सिंपल क्यू टैग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारी आउटपुट हो गई, ये क्यू के टैग की, और ये किसकी है, ये ब्लॉक के टैग की। ठीक है, ब्लॉक कोड के टैग की। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही है। ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की जो आपको नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिल जाए। ओके।